भगवान कहते हैं प्यारे कि ना मैं साकार हूँ ना निराकार हूँ, ना मैं साकार हूँ ना निराकार हूँ। भगवान का कोई रूप नहीं है। जैसे जल का कोई रूप है, बोलो, कोई रूप नहीं है ना। पर जिस पात्र में रख दो उसी का रूप ग्रहण कर लेता है कि नहीं? उसी प्रकार से भगवान का भी कोई रूप नहीं है प्यारे। ना मैं साकार हूँ ना निराकार हूँ, भक्त की भावना पे सदाकार हूँ। भक्त अपने मन में जैसी भावना करता है ना, जिसके अंदर जैसी भावना होती है, भगवान उसी रूप में उसे दर्शन दे देते हैं। भक्त की भावना पे सदाकार है। भगवान से जुड़ जाए, किसी भी तरह जुड़ जाए प्यारे। भगवान ने कितनी छूट दे रखी है। भगवान ये नहीं कहते कि आप मुझे भगवान ही मानो, हैं? वो तो कहते हैं तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे। हमारा आपका एक रिश्ता थोड़ी है भक्त भगवान का, अनेक रिश्ते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे सो आप मान लो। आप चाहे तो भगवान को पिता बना ले, भगवान को पुत्र बना ले, है ना, भगवान को मित्र बना लो, और भगवान को शत्रु भी बना सकते हो। कुछ भी बनाओ, पर कुछ न कुछ संबंध होना चाहिए, क्योंकि बिना संबंध के प्रेम बिखर जाता है। संबंध होना चाहिए। भगवान से जुड़ जाए बस। इन प्रकारेण ये मन भगवान के चरणों में लग जाए प्यारे। भगवान की कथा श्रवण करने का यही प्रयोजन है। ये मन भगवान के चरणों में लग जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय श्री राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय है। कितने अध्याय है? 15। 15 अध्यायों में से 10 अध्यायों में प्रहलाद जी का वर्णन है, प्रहलाद जी के चरित्र का वर्णन है। अब कितने अध्याय बचे? 5। 5 अध्याय में कर्म पंचाध्यायी का वर्णन है। किसे क्या करना चाहिए, किसका क्या काम है। तो कहा कि 4 वर्ण के लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों का क्या काम है? कहा ब्राह्मण का कार्य है दान लेना, दान देना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना। ये 6 कर्म ब्राह्मण देवता के हैं। लेकिन आज सब लोग अपने धर्म से विमुख होते चले जा रहे हैं। और इसका भी रीजन ये है कि अब लोग शादी ब्याह करते हैं तो टेंट लगवाएंगे 5 लाख का, डीजे लगवाएंगे 50,000 का, हाँ? भोजन में पैसा खर्च करेंगे 2-2.5 लाख रुपए, और भी यज्ञ तो बहुत पैसा खर्च करेंगे। पर जो पंडित जी पूरी रात बैठ करके पूजा कराए, विवाह कराए, जब उन्होंने 21 रुपये दक्षिणा मांग ली, पंडित जी आप लूट रहे हो, 21 रुपये से होगा तुम्हारा? उपचार करके आपके बच्चों के लिए मंगल कामना कर रहे हैं और उनको 21 देने में पंडित जी जो है लुटेरे हो गए, तो कौन भाई पढ़ेगा? विमुक्त तो ही जाएंगे ना। इसलिए विप्र देवताओं का सम्मान करें, क्योंकि विप्र देवताओं का आशीर्वाद जिसके साथ होता है ना, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता है संसार में। ये 6 कर्म ब्राह्मणों की। और क्षत्रिय का क्या कर्म है, क्या धर्म है? क्षत्रिय का कर्म है कि वो ब्राह्मण और क्षत्रिय को छोड़कर सभी वर्गों से कर ले।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कि कामन को छोड़ करके अन्य सभी वर्गों से कर ले और सबकी रक्षा करे, ये क्षत्रिय का दायित्व है, क्षत्रिय का ये कर्म है। वैश्य का क्या कार्य है? अधिक से अधिक व्यापार करना है ना। अब व्यापार करके अधिक से अधिक धन अर्जन करना। अब धन कमा करके कोई इकट्ठा ही नहीं करना है, दान भी करे। दान वही करेगा जिसके पास होगा। तो ये नहीं केवल तो व्यापार करे, खूब धन इकट्ठा करे, बस उसको दान भी करे। और विप्र देवताओं के सदैव अनुकूल बना रहे। शूद्र का क्या कार्य बताया? कि वो इन तीनों वर्गों की सेवा करे। सेवा में बड़ी शक्ति है प्यारे। कहा जो फल पंडित जी को पूजा करने से, यज्ञ करने से, वेद पढ़ने से प्राप्त होगा, वही फल इनको सेवा से ही प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से चारों वर्गों का क्या कार्य है उसको सुखदेव जी ने बताया। इसके बाद सुखदेव जी ने विधवा और सधवा का धर्म बताया। विधवा का क्या धर्म है, सधवा का क्या धर्म है। मिदं विश्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागिदाकाशस्वेदनम्। राजा परीक्षित ने आग्रह किया कि गुरुदेव कृपा करके ये बताइए कि भगवान ने गज और गिराह का उद्धार कैसे किया। तो सुखदेव जी ने सुनाया कि परीक्षित आसी गिरवरो राज त्रिकोट नीति विश्रुता क्षीरोदेना विताश्री मानो जनायतमुचितः। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, त्रिकूट नामक पर्वत पर एक गजराज अपनी हथनियों के साथ विहार किया करता था। वह इतना बलशाली था कि सिंह भी उसके सामने नहीं पड़ते थे। पर एक दिन गजेंद्र अपने परिकर के साथ, परिकर का मतलब समझते हैं परिवार, अपने परिवार के साथ पानी पीने के लिए सरोवर में गया। पानी पी करके प्यास बुझाई और उसी सरोवर में जल क्रीड़ा करने लगा, खेलने लगा। उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था। उस ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया, उस हाथी का पैर पकड़ लिया। ग्राह समझते हैं? ग्राह जानते हो? नहीं जानना है कुछ। मगर जानते हो? हाँ, बस उसी मगर ने पैर पकड़ लिया। और प्यारे सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें तो मगर ने केवल गजेंद्र का ही नहीं, हम सबका पैर पकड़ रखा है। किसी से कहो कि भैया कथा सुनने आना, तो कहता है आते तो जरूर महाराज, मगर आ गया ना, मगर ये काम करेगा। कोई कोई कहता है महाराज हम रोज विचार बनाते थे आने का, मगर पैर पकड़ ही देता है। तो गजेंद्र बलशाली था, उसने अपना पूरा जोर लगाया। उसको लगा मैं बाहर खींच लूंगा, लेकिन जब वो समझ गया कि मुझे अकेले से नहीं हो पाएगा, तो उसने परिवार वालों की तरफ इशारा किया। परिवार वाले भी मिलजुल कर अपना पूरा बल दिखाए, फिर भी ग्राम ने पैर नहीं छोड़ा। बहुत समय तक युद्ध चलता था। अंतोगत्वा इसका सारा परिवार सनई सनई खिसकने लगा। अब गजराज पुकारने लगा,
कि मुझे इस संकट में अकेला छोड़ करके कहाँ जा रहे हो। अंतनियों ने कहा महाराज अब तुम्हारे चक्कर में कोई पूरा परिवार यहाँ बैठा बैठा भूखा थोड़ी मरेगा। ऐसा सुनते ही हाथी को वैराग्य हो गया और संसार का वास्तविक स्वरूप सामने आ गया कि जब तक मुझ में बल पराक्रम था तो सब झुंड मेरे साथ चलता था, और आज एक छोटे से मगर ने पैर पकड़ा तो सबने मेरा साथ छोड़ दिया, सब मेरा साथ छोड़ करके भाग गए। अब पता चल गया कि ये तो सब मेरे सुख के साथी थे, और सारे संसार में सब सुख के ही साथी थे। सुख के सब साथी दुख में न होगा। श्री नानक जी महाराज कहते हैं कि प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांधो को काबू को नाही। आपके सुख से सारा जग आपसे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। उखाड़ करके भगवान कमलाकांत के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान ने स्वयं अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का उद्धार करके बने हुए रक्षा किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये गज और ग्राह दोनों ही पूर्व जन्म में स्थापित थे। ये जो ग्राह था ये पूर्व जन्म में मुहु नाम का गंधर्व था। एक बार महर्षि देवल सरोवर में स्नान करके उसमें माला जप रहे थे खड़े होकर के, इतने में छुप करके गया, जल के भीतर डुबकी लगाए महर्षि जी का पैर पकड़ लिया। अब अचानक से कोई किसी का पैर पकड़ेगा तो करेगा नहीं। बाबा जी की माला को कहीं और गिरी, आके पकड़े खड़ी हुई। तो ये भी बाहर निकल के आया, तो बोला बाबा डर गए क्या। महर्षि देवल ने कहा मूर्ख, इस प्रकार से तू किसी का पैर पकड़ेगा तो डरेगा नहीं, तुझे ज्यादा पैर पकड़ने का शौक है ना, जब तू ग्राह हो जा। उसने कहा कि प्रभु मैंने तो आपको हंसाने के लिए ऐसा किया था, मुझे क्षमा कर दो। महर्षि देवल ने कहा तो जो पानी से निकल गया वो भी देगा, जाओ तुम ऐसे ही पैर पकड़ते रहना, भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो आज भगवान ने कहा था। और ये गजेंद्र कौन था? ये गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। एक बार इसने अगस्त्य मुनि को देख करके भी प्रणाम नहीं किया, एकदम ऐसे गर्दन सीधी किए हुए चला जा रहा था। महात्मा को क्रोध आया, कहा तेरे अंदर हाथी जैसा अभिमान है, या तू हाथी हो जा। तो चरणों में गिर के प्रणाम किया, कहा भगवान ने तुम्हारा कल्याण करेंगे। भगवान ने गजेंद्र का भी कल्याण किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद समुद्र मंथन की कथा आती है। एक बार देवराज इंद्र ने दुर्वासा जी के द्वारा दिए हुए प्रसाद का अपमान कर दिया। तो दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, जा तू श्रीहीन हो जा। और जब दैत्यों को पता चला तो दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, स्वर्ग को अपने हाथ में रख दिया। देवता सब भागे भागे भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण ने कहा, देवताओं तुम सबका बल पराक्रम श्री वैभव सब समुद्र में समाहित हो गया है, इसके लिए तुम सबको समुद्र मंथन करना होगा। देवताओं ने कहा कि प्रभु ये हम सबसे अकेले हो जाएगा। भगवान ने कहा अकेले नहीं हो पाएगा, इसके लिए तुमको दैत्यों का भी साथ लेना पड़ेगा। और प्यारे, यदि अपना काम बनाने के लिए शत्रु का भी साथ लेना पड़े तो ले लेना चाहिए। देवता लोग भगवान से बोले कि प्रभु फिर किसमें मखानी किसे बनाए, रस्सी किसे बनाए। भगवान ने कहा कि मंदराचल पर्वत को मखानी बनाओ, वासुकीनाथ को
रस्सी बनाओ। देवता लोग सब बात को समझ लिए, दैत्यों के पास आए, अमृत की बात रखे। अमृत का प्रस्ताव जब रखा तो दैत्य भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हुए। दैत्य और देवता मिलकर के मंदराचल पर्वत को उठाकर ला रहे थे। गणेश जी की पूजा नहीं की तो गणेश जी नाराज हो गए, वो पर्वत धड़ाम से गिर पड़ा। तो सबने मिलकर भगवान नारायण को याद किया। भगवान नारायण प्रकट हुए, उस मंदराचल पर्वत को उठाकर गरुड़ के ऊपर रखा, गरुड़ ने ले जाकर पर्वत को समुद्र के किनारे छोड़ दिया। वासुकीनाग को रस्सी बनाया। भगवान को लगा कि यदि अभी मैं देवताओं से कहूँगा कि तुम पीछे लगो तो दैत्य कहेंगे नहीं हम पीछे रखेंगे, तो कैसे बात बनाए। भगवान नारायण ने कहा कि देवताओं तुम उच्च कुल में जन्म लिए हो, तुम मुख की तरफ करना। तो दैत्यों को बात गड़बड़ लग गई। कहा कि हम कोई नीचे कुल में जन्म लिए हैं क्या? समुद्र मंथन हो चाहे ना हो, हम लगेंगे समुद्र की तरफ रखेंगे। भगवान नहीं चाहते हैं। कहा ठीक है भैया, आप भी बड़े बाप के बेटे बने रहो, आप मुख की तरफ लग जाओ। अब दैत्य लोग मुख की तरफ लग गए, देवता लोग मुख की तरफ लग गए। मंथन चालू हुआ, पर जैसे मंथन चालू हुआ तो उस पर्वत को कोई आधार नहीं मिल रहा था, नीचे बैठता चला जा रहा था। तो भगवान का एक अवतार हुआ, कच्छप का अवतार। बोलिए कच्छप भगवान की जय। और उस पर्वत को अपनी पीठ पर आधार दिया। अब जब मंथन प्रारंभ हुआ तो वासुकीनाग के विष की थैली फटी और सारा विष दैत्य के ऊपर जाकर गिरा। सारे दैत्य काले पड़ गए। मन में विचार कर कहीं कहीं बड़ा बनना भी हानिकारक होता है। बोलो राधे राधे। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, सबसे पहले क्या निकला? वो जहर। सबसे पहले क्या निकला था? जहर। विष निकला था। हाँ विष, वो जहर विष। विष सब तो बड़ी चीज है। मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले कालकूट विषाग्नि प्रकट हो गई। सभी देवता दैत्य घबरा गए, ये क्या हुआ? भगवान बोले घबराओ मत। सभी मिलकर भगवान भोलेनाथ का स्मरण करो, वही इस विषाग्नि से सबको बचा सकते हैं। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर का ध्यान किया। भोले बाबा प्रसन्न हो गए और सबके कल्याण के लिए उस विषाग्नि को, उस विष को भोले बाबा और कहां पर धारण किया? कंठ में। और विष के प्रभाव से भोले बाबा का कंठ नीला पड़ गया और हमारे भोलेनाथ का नीलकंठ पड़ गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। अपना मंथन प्रारंभ हुआ तो कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दे दी गई। फिर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला जो राजा बलि को दे दिया गया। फिर ऐरावत हाथी निकली, देवराजेंद्र को दे दिया गया। फिर कौस्तुभमणि निकली, अजित भगवान को दे दिया गया। कल्पवृक्ष निकला, उसको स्वर्ग भेज दिया गया, स्वर्ग की शोभा बढ़ाने के लिए। और उसके बाद अप्सराएं निकली, उनको स्वर्ग की शोभा बढ़ाने के लिए स्वर्ग भेज दिया गया। उसके बाद चंद्रमा निकला, भोले बाबा को दे दिया गया, क्योंकि भोले बाबा विष ग्रहण कर चुके थे। विष होता है गर्म, विचार कर कहीं भोले बाबा का दिमाग गर्म हो गया तो इसमें ही मचा देंगे। और चंद्रमा होता है ठंडा, तो कहा कि चंद्रमा जो है भोले बाबा को तो उनका दिमाग ठंडा होना चाहिए। बोलो राधे राधे। शंकर भगवान की जय। चंद्रमा भोले बाबा को दिया। उसके बाद लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी को देखते सब आपस में झगड़ा करने लगे
ये मेरी है, ये मेरी है, मेरी है, मेरी है। भगवान ने कहा इसने लड़ाई मत करो, ये डिसीजन लक्ष्मी जी पर ही छोड़ दो। साथ सब लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाओ, लक्ष्मी जी जिसे वर्णन कर लेंगे उसी पे हो जाएंगे। अब ऋषि मुनि अष्टमी का गाड़ गाड़ के बैठे लाइन में। हाँ, अब लक्ष्मी जी माला लेकर के निकली, वो ढूंढी, अंत में जाकर के भगवान नारायण के गले में माला। लक्ष्मी किसकी हो गई? नारायण जी की। नारायण की। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधे। उसके बाद शंख निकला, मदिरा निकली, धनुष निकला, सबसे अंत में धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। और जैसे ही अमृत का कलश दैत्यों ने देखा तो तुरंत धन्वंतरी भगवान के हाथ से अमृत का कलश छीन करके 9 2 11 और देवता लोग बोले पकड़ो 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 करते देंगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अभी कुछ उपाय करता हूँ। भगवान ने एक और अवतार लिया, मोहिनी अवतार। मोहिनी का तस्वीर मोहिनी का। दैत्य लोग अमृत का कलश लेकर तो भाग गए, पर आपस में झगड़ा करने लगे। पहले मैं पीऊंगा, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, और उनके बगल से एकदम मोहिनी भगवान एकदम छम पायल बजाती हुई निकली। जब दैत्यों की नजर मोहिनी भगवान पर पड़ी, कहा भाई एक देवी जी तो हाथ से निकल गई, अब ये न निकल लेना। और मोहिनी भगवान में दैत्यों के पास पहुंच गई, कहा अरे भाई आप सब एक बात की संतान होकर के आपस में लड़ाई झगड़ा करके अच्छा नहीं करता, दूसरे सब मजा लेते हैं। दैत्य ने कहा देवी जी अब आप आ गई हो, झगड़ा समाप्त हो कैसे? तुरंत अमृत का कलश मोहिनी भगवान के हाथ में रख दिया, कहा ये लो अमृत का कलश, आप हम सबको बराबर बराबर मात्रा में अमृत बांट के पिला दो। मोहिनी भगवान ने कहा आप सबको हम पर विश्वास है? देखो भाई, त्याग से प्रेम बढ़ता है और लोभ से प्रेम नष्ट हो जाता है, नहीं बात। तो यहाँ पे मोहिनी भगवान ने थोड़ा त्याग दिखाया, कहा कि आप सबको हम पर विश्वास है। दैत्य ने कहा खुद से ज्यादा, बस सब ठीक है। तब तक देवता भी दौड़े दौड़े आ गए। मोहिनी भगवान ने कहा काम करो, एक लाइन दैत्य की लगा लो, एक लाइन देवताओं की लगा लो। मोहिनी भगवान दैत्यराज बलि के पास जाकर के बोली कि राजन, इसमें जो गाढ़ा गाढ़ा है ना नीचे बैठा है, जो पतला पतला ऊपर है, जैसे हम कोई रस बनाओ कुछ तो जो गाढ़ा गाढ़ा होता है काजू बादाम जाके नीचे बैठता है, बोलो राधे राधे। तो कहा जो ऊपर का पतला पतला है ना थोड़ा कम असर करेगा, इसकी क्वालिटी कम है, लेकिन जो नीचे का गाढ़ा गाढ़ा पेड़ है ना वो अनलिमिटेड है, तो मले का कभी नहीं। राजा बलि ने कहा ठीक है जैसी आपकी इच्छा। अब मोहिनी भगवान देवताओं को अमृत पान कराने लगी, धीरे धीरे मटका टेढ़ा होता वो चला गया। तो दैत्यों में एक स्वरभान नाम का दैत्य था, उसको लगा कहीं मेरा नंबर आते आते खत्म ही ना हो जाए, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में अंजलि बना करके बैठ गया। जल्दी जल्दी मोहिनी भगवान ने उसको अमृत दे दिया। तुरंत सूर्य और चंद्रमा ने शिकायत किया, भगवान तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। अमृत पान कर चुका था इसलिए मरा नहीं, एक से दो हो गया, राहु और केतु के रूप। और तुरंत मोहिनी भगवान अमृत का कलश लेकर के अंतर्ध्यान हो गए। तब जाकर के दैत्यों को होश आया, भैया वो देवी जी कहाँ गई? एक ने कहा वो थी नहीं, वो था। कहा वो वही बहुरूपिया विष्णु है, देवताओं का काम बनाने के लिए ये मोहिनी बन करके आया था। दैत्यों को क्रोध आया, देवताओं पर झपट पड़े। तो देव जी कहते हैं राजन, देवता सब अमृत पान कर चुके थे, बलशाली थे, चुन चुन करके सभी दैत्यों को समाप्त कर दिया।
यहाँ तक कि दैत्य राजा बलि को भी समाप्त कर दिया। पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास मृत्यु संजीवनी विद्या थी। उन्होंने दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया। राजा बलि ने चरणों में प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे इन देवताओं से बदला दिया जाए। शुक्राचार्य ने कहा राजन हमारे पास सभी देवताओं की काट है और उस विष्णु की कोई काट नहीं है। उसका एक ही उपाय है कि वे नारायण ब्राह्मण देवताओं का अनन्य भक्त है। यदि तुम विप्र देवताओं को प्रसन्न कर ले जाओगे तो नारायण भी तुम्हारा कुछ भी अहित नहीं करेगा। तब तो राजा बलि बड़े बड़े यज्ञ करवाने लगे, बड़े बड़े भंडारे पवाने लगे और ब्राह्मण देवता बड़े भोले भाले बोलने लगे। बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। विप्र देवता सब प्रसन्न हो गए। कहिए राजा क्या चाहिए? हम आशीर्वाद मांगिए। तो सभी विप्र देवताओं ने अपने अपने आशीर्वाद से एक तेजोमय रथ प्रकट किया और उस रथ को राजा बलि को प्रदान किया। राजा बलि उस रथ में आरूढ़ होकर के स्वर्ग पर आक्रमण किए। सभी देवता परास्त हो गए। विप्र देवताओं के आशीर्वाद में अपनी शक्ति बढ़ती जाए कि अमृत पान कर चुके देवता भी पराजित हो गए। भाग्य से गुरु जी के पास गए बने। बृहस्पति भगवान ने कहा कि देवताओं इस समय राजा बलि का सामना इस त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता है क्योंकि उसके साथ विप्र देवताओं का आशीर्वाद है। इंद्र ने कहा गुरुदेव फिर भी कोई उपाय होगा नहीं। कहा एक उपाय है, आप अपनी मैया के पास जाओ, मैं कुछ उपाय करेंगे। इंद्र अपनी मैया अदिति के पास आए, चरणों में प्रणाम करके सारी व्यथा सुनाई। अदिति मैया को भी बड़ा कष्ट हुआ। आगे लाइए मेरे पुत्र अगर इस व्रत को आपने सही से किया तो भगवान आपका मनोरथ हो सफल करेगा। ये व्रत फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में किया जाता है। 12 दिन तक मात्र दुर्गा आदर करके भगवान नारायण की उपासना की जाती है। अदिति मैया ने व्रत का संकल्प लिया, व्रत का पालन किया, उन सभी नियमों का पालन किया और उस वयोव्रत के प्रभाव से प्रभु प्रसन्न हुए और अदिति माँ के गर्भ में पधारे। कालांतर में भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन अभिजीत मुहूर्त में अदिति मैया के गर्भ से भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय। थोड़ी और ताकत लगाते हो। बोलिए वामन भगवान की जय। आज बहुत अच्छा प्रसाद बना है। जब थोड़ी ताकत लगा के बोला करो थोड़ी जगह बन जाएगा, है ना? वामन भगवान का प्राकट हुआ। तम वामन हृष्टा मोदमाना हर्षया कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत प्रजापतिम्। वामन भगवान के मात्र वामन अंगुल के बटुक रूप को जो देखे वही मुक्त हो जाएगा। सभी ने मिलकर के वामन भगवान का बहुत सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार किया। ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ संस्कार है यज्ञोपवीत, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार विरोध नहीं हुआ है वे द्विज कहलाने के योग्य नहीं। तो जब वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के अपना कमंडल वामन भगवान को दिया। अदिति मैया ने लंगोटी पहनाई, कश्यप जी ने मेखला पहनाई, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला भेंट की, भूदेवी ने चरण पादुका दिया, आकाश ने छत्र भेंट किया,
कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया, अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा प्रदान की। बृहस्पति जी ने गायत्री मंत्र पढ़ करके वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार किया। और जो भी कुछ मिला दान में लेकर करके गुरु जी को दिया। बृहस्पति भगवान ने कहा, वामन जी इतनी दक्षिणा में काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि महंगाई का जमाना है, इतनी दक्षिणा में काम चलेगा नहीं। वामन भगवान ने कहा, तो आपको दक्षिणा में क्या चाहिए गुरुदेव? बृहस्पति जी ने कहा, मुझे तो दक्षिणा में इस त्रिलोकी की संपदा चाहिए। वामन भगवान ने कहा कि गुरुदेव इस त्रिलोकी का दान मुझे कौन करेगा? दान कौन करेगा? और ये हमारे यजमान जी के छोटे भाई श्री राम के पास तिवारी जी के द्वारा स्वागत हुआ और उनके साथ हमें शर्मा परिवार का नाम तो नहीं ज्ञात है, पर ये पता है कि शर्मा फैमिली थी। बोलो राधे राधे। आपको खूब खूब स्वागत, आशीर्वाद आपका मन भगवान के जोड़ों में ऐसे ही लगा रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुदेव ने कहा कि इस त्रिलोकी की संपदा तुम्हें राजा बलिदान करेंगे। इस समय इस त्रिलोकी का राजा राजा बलि है। आप उसी के पास जाओ, वो नर्मदा नदी के तट पर बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है। अपने नन्हे नन्हे कदमों से वामन भगवान राजा बलि की यज्ञशाला की ओर चल पड़े। बोले वामन भगवान की जय। छलिया छल में
राजा बलि ने वामन भगवान का दर्शन किया तो स्तुति हुई। उनको ऐसा लगा जैसे साक्षात सूर्य भगवान के बाद उनके प्रकट हो गए हैं। तुरंत उठ करके भगवान को प्रणाम किया, स्वागत किया। स्वागतम स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण्यं कर्मामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये पालवपुर्धरम्। राजा बलि ने चरणों में प्रणाम करता है, कहा देवता आप अपना परिचय बताओ। आप सूर्य देव हैं कि चंद्र देव हैं? आप एक कैसे है? वामन भगवान ने कहा ना मैं सूर्य हूँ ना मैं चंद्रमा हूँ, मैं तो एक ब्राह्मण देव हूँ। कहिए ब्राह्मण देवता मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वामन भगवान राजा बलि ने कहा कि विष्णु देवता यदि आप कहें तो मैं आपको हाथी दे दूँ, आपको घोड़ा दे दूँ, सुंदर सा महल बनवा के दे दूँ। यदि आप कहो ना तो आपके समान प्रधान में कोई हो तो आप इच्छा करना हो। वामन भगवान ने कहा कि मुझे हाथी चाहिए, न घोड़ा चाहिए, न महल चाहिए, और ना तो अभी मैं ब्याह नहीं कर पाऊंगा। तो कहा चाहिए कोई? वामन भगवान ने कहा मुझे तो बस 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि को बहुत सही कि किस वामन को तो मांगना भी नहीं आता, मांगा तो 3 पग भूमि और मांग लो। वामन भगवान ने कहा नहीं, मैं बहुत संतोषी ब्राह्मण हूँ, मुझे जितनी आवश्यकता होती है कुछ नहीं देता हूँ, ज़्यादा नहीं देता। अच्छा, राजा बलि ने कहा तो ठीक है, जाओ जहाँ से इच्छा हो वहाँ से 3 पग भूमि नाप लो। वामन भगवान ने कहा ऐसे नहीं, पहले संकल्प करो, क्योंकि बिना संकल्प के दान माना नहीं जाता। तो जैसे ही राजा बलि ने संकल्प के लिए पात्र उठाया जल का, तुरंत शुक्राचार्य दौड़े आ गए, कहे जा राजन क्या पहुंचते हो, इसे पहचान रहे हो? राजा बलि ने कहा गुरुदेव ये वामन है। शुक्राचार्य ने कहा ना ये वामन है 53। तो कौन है? कहा ये वही बहुरूपिया विष्णु है। मैं सब समझ गया, ये देवताओं का काम बनाने के लिए वामन बन के आया है, शंकर मत करना। राजा बलि ने कहा गुरुदेव ये सचमुच वही नारायण है तो आज तो मेरा परम सौभाग्य है, सबको देने वाला दाता आज मेरे सामने हाथ खड़ा, और ये ब्राह्मण देवता है तो प्रत्येक को भूमिया चले जाएंगे। गुरुदेव मैं अपने वचनों से हटने वाला हूँ। शुक्राचार्य ने कहा तुम या तो श्रीहीन हो जाओ, तो देखता हूँ कि कैसे संकल्प करेगा। तो जो पात्र था ना, उसी पात्र के छिद्र में शुक्राचार्य जी जाकर के बैठे। अब राजा बलि बार बार ऐसे कर रहे हैं पर उस पात्र से जल निकल नहीं रहा है। वामन भगवान ने कहा कि मैं समझ गया, ये पात्र बड़ा पुराना है, इसमें जंग लग गया, ना मैं छुड़ाई देता हूँ। उस पात्र को हाथ में लिए एक खुशा निकाले, और शुक्राचार्य उसी छिद्र से एकदम मांगे भाग को देखे क्या हो रहा है। और जैसे ही भगवान ने उस खुशा को छिद्र में डाला तो खुशा जाकर के शुक्राचार्य की आंख में भी चुभी, और शुक्राचार्य ने एक आंख से गोविंदाय नमः बोल मार के बिहारी लाल की निकल के आए खड़े हुए, बोले लेने वाला कोई और, देने वाला कोई और, मैंने व्रत में अपनी आंखें खुलवाई। अच्छा कुछ लोग होते हैं ना, कोई व्यक्ति कुछ दान कर रहा होगा, उनको देना नहीं दूसरे व्यक्ति से, बस वो अरे क्यों इतना दान कर रहे हो, है ना? कभी कभी कोई कहीं जाता है, किसी लड़की की शादी हो कुछ हो, तो लोग पूछते कि इतना क्या दे दें, 1100 दिलवा देता हूँ। दूसरा क्या कहता है 1100 क्यों दोगे, ये तुम्हारे यहाँ 1100 देने आएंगे, 50 रुपये दिखाओ बहुत है।
तो उनकी क्या गति होगी, शुक्राचार्य वाली गति होगी। बाकी आप सब समझदार हैं, बोलो राधे राधे। जैसे ही संकल्प हुआ तुरंत मानो भगवान अपने विराट रूप में आ गए। भगवान के उस विराट रूप को देख करके राजा बलि स्तब्ध रह गए। भगवान ने कहा अब मेरा अपना देखो। कहा मेरा नापना देखो। भगवान ने एक कदम में सातों लोग नाप लिए, दूसरे कदम में स्वर्ग नाप लिया, 2 ही कदम में राजा बलि की सारी संपत्ति नाप ली। भगवान ने कहा कि तीसरा पैर कहाँ रखते हैं? बलि तुमने संकल्प 3 पक्का किया है, अब बताओ तीसरा पक्का कहाँ रखा? राजा बलि ने कहा कि भगवान मेरे सर पे तो कम में तो आपने धन नापा है, अभी ये धनवान द्वार के सामने ही खड़ा है, कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे सर पे रखते हैं। इस दाता के सर पर रख करके इस दाता को भी स्वीकार करो। श्री राधे। अब भगवान ने अपना तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रख दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान प्रसन्न हो गए। बोले बलि मैंने तुम्हें डांट दिया, तुम्हारा सर्वस्व छीन लिया, तुम्हें बांध दिया, तुम धन्य हो। इसके बाद में तुमने अपने धैर्य और धर्म को भी छोड़ा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बोलो तुम क्या चाहते हो? राजा बलि ने कहा कि प्रभु जो आप मटुक बन करके आए थे, मामन बन करके, आज वो छवि मुझे बहुत प्यारी लगी। आप मैं चाहता हूँ कि घर से निकलते आते जाते आप मुझे छवि का दर्शन करता हूँ। रावण भगवान ने कहा तो क्या मैं द्वारपाल बन जाऊँ? कहा प्रभु मेरे मन में इच्छा थी तो कह दिया, अब करना क्या हुआ आप जानो। भगवान ने कहा बलि वैसे तो मैं आया था आपके निराकरण सुनने, लेकिन आपकी इस धर्म निष्ठा और इस प्रेम को देख करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आगामी मनवंतर के तुम ही इंद्र बनोगे, और जब तक तुम इंद्र की पदवी नहीं प्राप्त करते हो तब तक तुम सुतल लोक में जाकर के इंद्र के समान प्राप्त करो। और वृंदावन में हरि राम की जय। इतने में कौशल्या मैया के सामने एक तेज पुंज प्रकट हुआ। कौशल्या मैया की आंखें चकाचौंध हो गई, आंखें बंद कर दी। अगर धीरे धीरे आंखों को खोलकर देखना प्रारंभ किया तो उस तेज पुंज के अंदर भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। और भगवान ने कहा मैया आपने मुझे पुत्र रूप में मांगा था ना, तो मैं आपका पुत्र बनकर के आ गया। कौशल्या मैया ने कहा ये पुत्र बन करके आए हो कि बाप बन के आए हो? इतना बड़ा पुत्र होगा। कहा मैया तो पुत्र बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहा पहले जो 4 हाथ है ना उनमें से 2 हाथ हटाओ। भगवान 2 हाथ हटा दिए। बोले मैया अब मैं पुत्र बन गया। कौशल्या मैया ने कहा अभी भी नहीं बनी, अब क्या करें मैया? कौशल्या मैया ने कहा कि जब बालक जन्म लेता है तो नन्हा सा होता है, इतना बड़ा थोड़ी ना होता है, छोटे से बन गया। भगवान नन्हे से बन गए। कहीं मैया हमें बेटा बन गया, अभी भी नहीं बने, आप क्या दिक्कत हो गई? कहा जब बच्चा जन्म लेता है तो आभूषण पहन के जन्म लेता है, इन आभूषण को पटाओ। भगवान आभूषण को भी हटा दिए। कहा मैया हमने बेटा बन गया ना? मैया ने कहा अभी भी नहीं बने, अब क्या करना पड़ेगा मैया? मैया ने कहा जब बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, तुम्हारी तरफ भगवान थोड़ी करता है। भगवान ने कहा कि क्या मैया रोना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल रोना पड़ेगा, रोके तभी तो लोगों को पता चलेगा। तो सुनी बच्चन में सुजाना रोदन ठाना
कोई बालक सुर होगा। भगवान रोने लगे और कितना रोए, रोदन ठान लिए एकदम, तो चुप ही नहीं होंगे, खूब रोए। अच्छा, किसी ने कहा कि भगवान इतना क्यों रोए? क्यों रोए? क्योंकि भगवान मानो कहना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि इस संसार में दो ही काम है, एक रोना, दूसरा गाना। तो कहा अब मैं आ गया हूं, किसी को रोने की आवश्यकता नहीं है, सबकी जगह मैं ही रो दे रहा हूं। किसी ने कहा प्रभु जब आप ही रो लोगे तो बाकी के सब क्या करेंगे? कहा हमने दो काम बताए, रोना और गाना। तो रोने वाला तो मैं कर ले रहा हूँ, तो बाकी क्या बचा? गाना। तो बाकी के सब गाएं। कहा क्या गाएं? यह चरित गावही हरि पद पावहि तेना परहि भव को। वो भगवान के चरित्र को गाए प्यारे, भगवान की कथाओं को गाए। हाँ, अगर गाओगे नहीं तो रोना पड़ेगा, दो में से एक करना ही पड़ेगा, है ना? अगर रोने से बचना है तो भगवान की कथाओं को गाओ, अगर नहीं गाओगे तो रोगे। ओके? विप्रधेनु सुरसंग्रहित लीन मनुजे अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण होली भक्तोत्सव भगवान की जय। सुखदेव जी ने एक श्लोक में ही पूरी राम कथा सुना दी। आदो राम तपोवनादि गमनम् हत्वा मृगं काञ्चनम् वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणम्। तीनों मैया की अयोध्या धाम की। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब चंद्रवंश का वर्णन सुनो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, सर्वप्रथम भगवान नारायण के नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि मुनि, अत्रि के बेटा हुए चंद्रमा, इन्हीं से चला चंद्रवंश। इन्हीं के वंश में एक राजा हुए पुरवा, इनका विवाह उर्वशी अप्सरा के साथ हुआ। इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे चलकर राजा हुए महाराज नहुष। नहुष के भी यति, ययाति, संयाति, वियाति, कृति आदि 6 पुत्र हुए। इनमें से जो सबसे बड़ा बेटा था यति, वो तो सन्यासी हो गया। दूसरे बेटे के 2 विवाह हुए। पहला विवाह शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के साथ हुआ और दूसरा विवाह विश्वकर्मा की पुत्री शर्मिष्ठा के साथ। ये जाति से 5 संतानें हुई, यदु, तुर्वसु, द्रुहु, अनुरूप और कुरु। इन 5 में सबसे छोटे पुत्र का नाम कुरु था, वो पिता का अनन्य भक्त था। इन्हीं से चला कुरुवंश, गुरु से ही कुरुवंश चला। इन्हीं के वंश में राजा दुष्यंत का जन्म हुआ। इनका विवाह किसके साथ हुआ? शकुंतला जी के साथ हुआ। इनके बेटे का क्या नाम था? भरत, जिनके प्रताप से अपने देश का नाम पड़ा भारत। वो ये भारत माता की जय। इसी प्रतापी वंश में राजा रक्तदेव का जन्म हुआ। जो एक बार सूखा पड़ जाने पर प्रजा में अपना सर्वस्व लुटा दिए और 49 दिन तक स्वयं भूखे बैठे रहे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ऐसे
ऐसे प्रतापी वंश में तुम्हारा भी जन्म हुआ है, तुम पुरवंशी हो। और पूर्व महाराज के जो सबसे बड़े भाई थे यदु, उनसे चला यदुवंश। यदुवंश में अजमीर, देवमीर, सूरसेन, प्रभाती आदि बड़े बड़े राजा हुए। सूरसेन के बेटा हुए आनंद गंधर्वी। आनंद गंधर्वी को जानते हो? जानते हो? अच्छा, वसुदेव जी को जानते हो? कितने लोग जानते हैं? मालूम है? कृष्ण के पिताजी मिले हो तो कैसे जानते हो? कन्हैया के पिताजी हैं। अच्छा, सुना है। कन्हैया के बाबा हैं। हम सोचे कि मिले हो तो हमको भी मिलाना है। तो वसुदेव जी का ही नाम है आनंद गंधर्वी, ठीक है? आजकल बच्चों के 2-3 नाम रखे जाते हैं। स्कूल का नाम अलग है, मामा के यहाँ का नाम अलग है, बुआ जी के यहाँ का नाम अलग है, मैया को अपना स्पेशल नाम रखते हैं। पिताजी का कहने नहीं होते, जो पाए वो बुलाए, है ना? तो राधे 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 राधे। तो वसुदेव जी का ही नाम है आनंद गंधर्वी। वसुदेव जी का विवाह देवकी जी के साथ हुआ। कंस इस विवाह से बहुत प्रसन्न था और जब देवकी को ससुराल छोड़ने जा रहा था तभी आकाशवाणी हुई कि कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना भावुक हो रहा है, इसके 8वें पुत्र से कि तेरी मृत्यु होगी। तो उठा करके दोनों को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव जी की कितनी पत्नियां थी? अरे बताओ तो सही, अंदाजा लगाओ। कभी कभी अंदाजा में सही निकल जाता है। तो सब लोग 2 ही करेंगे। थोड़ा और आगे बढ़ जाओ। एक ही थी, लोग तो घटाई थी। वसुदेव जी की 7 पत्नियां थी। कितनी? 7 मत समझ लेना, 7। 7 पत्नियां थी। कौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोजना, इला और देवकी। तो रोहिणी से 7 संतानें हुई। बलराम, सारण, दुर्गध, गर्ग, विपुल, ध्रुव और कृत। देवकी से 8 संतानें हुई। इसी के साथ 9 स्कंद गोविंद के चरणों में समर्पित करते हैं। 10वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि भगवान, कथितो वंश विस्तारो भवतांसो मसूर्ययो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। परीक्षित ने कहा, भगवान, आपने मुझे सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं के बड़ी लंबी चौड़ी कथा सुनाई, और जब मेरे प्रभु की कथाएं तो बड़ी जल्दी आपने सुना दी। इसके लिए मैं उतावला बैठा था कि मेरे गोविंद की कथा सुनानी है। गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि यदुवंश में मेरे भगवान का अवतार कैसे हुआ। सूर्यदेव जी ने सुनाया। कहा, परीक्षित, जब इस धरा पर कंस, जरासंध जैसे राजाओं का अत्याचार बढ़ने लगा, जब मेरा गोविंद को आना पड़ेगा, विप्र संत सब सताए जाने लगे, इसमें देवी बड़ी परेशान हुई। ब्रह्मा जी के पास गई, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी जाकर दासी सो अविनाशी हमरो थोड़ो सहाय। जिसकी तू दासी है ना, उसी का मैं भी दास हूँ। फिर भी कुछ उपाय। तो सब देवताओं ने मिल करके भगवान नारायण की स्तुति की। तो ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान की वाणी प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, सब काम कर जाओ, भगवान का आदेश हो गया। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्क्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः।
कहा बहुत जल्द ही वसुदेव के घर भगवान वासुदेव का प्राकट्य होने वाला है। कंस ने जरासंध की दो पुत्रियां हस्ती और ताप्ती के साथ विवाह किया। कंस का अत्याचार इतना बढ़ गया कि अपने पिता उग्रसेन को ही बंदी गृह में डाल करके मथुरा का राजा बन बैठा। एक दिन उसकी नजर अपने चचेरी बहन महाराज देवक की पुत्री देवकी पर पड़ी। उसको लगा बहन सयानी हो गई तो इसका कहीं रिश्ता करें। वसुदेव जी के साथ रिश्ता पक्का कर दिया। वसुदेव जी महाराज बारात लेकर के आए, धूमधाम से विवाह हुआ, विदाई होने लगी। तो कंस को लगा कि ये अच्छा मौका है, क्योंकि सब लोग कहते ना कि कंस तो बड़ा निर्दयी है, बड़ा क्रूर है, उसके अंदर दया ही नहीं है। बताओ अपने पिता को ही कारण करके डाल दिया। तो उसको लगा कि ये अच्छा मौका है कंस को हटाने का। विदाई होने लगी तो बहुत सारा दहेज हाथी इत्यादि घोड़ा और भी बहुत सारी वस्तुएं दे करके अपने बहन की विदाई करी और स्वयं रथ को चलाने लगा। और लंबी लंबी आंसू निकलने लगे, धारा भैया रोने लगा। अब जो लोग कह रहे थे कि कंस तो बड़ा निर्दयी, बड़ा क्रूर है, वो सब क्या करेंगे बेचारा, हम सब के बिना फालतू इसको ऐसे करेंगे। कितना दयावान है, कितना दयालु है, बहन की विदाई पर कैसे खड़ो हो रहा है। हम सब इससे बड़ी गलती हो गई। भगवान को लगा देखो कितना बड़ा मॉडल की बात है। इसका असली चेहरा तो जनता के सामने लाना ही पड़ेगा। अब कैसे आएगा? उसी समय देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, हे दुष्ट कंस, जिस बहन की विदाई में जितना भावुक हो रहा है, रो रहा है ना, इसके आचरण को तो से तेरी मृत्यु हुई। तो असली चेहरा सामने आ गया, तब प्रेम गायब, तुरंत रथ से कूद पड़ा, देवकी के केस को पकड़ करके नीचे खींच लिया, तलवार निकाल के गर्दन पर लगा दी। बस देव जी महाराज हाथ पकड़ लिए, अरे महाराज ये आपकी बहन है और वीर पुरुषों को स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। कंस ने कहा दूर हट जाओ, मुझे बकवास नहीं सुनना है। बसदेव जी ने होश से काम लिया, कहा ये बताओ आपको देवकी से डर है कि देवकी के पुत्र से? उसने कहा ना मुझे देवकी से डर है, देवकी के साथ पुत्र से डर है तो आठों में से। कहा तो ठीक है, देवकी से जितनी संतानें होंगी मैं जाकर तुम्हें दे दूंगा। कहा तब ठीक है, दोनों को उठा करके कारागृह में डाल दिया। समय आने पर कीर्तिमान नाम का प्रथम पुत्र हुआ। बसदेव जी लेकर के गए, कंस को दिए, कंस ने वापस कर दिया। इधर में देवकी नारद नक्शदल कमल लेकर के पहुंच गए 8 पंखुड़ी में। कहा राजन ने बताओ तुम्हें 8वीं पंखुड़ी कौन है? अब पहले से गिने तो 8वीं, कहा बात दूसरे से गिनो, दूसरे से गिने तो पहली, तीसरे से गिने तो दूसरी, चौथे से गिने तो तीसरी। इस प्रकार से 8 पंखुड़ी ही 8वीं में गिनी। आपको समझ में आया? कंस ने कहा पूरा समझ में आया। क्या समझे? कहा देवताओं की चाल कोई समझ नहीं सकता, कौन सा 8वां हो जाए किसी को नहीं पता। तुरंत वसुदेव जी को बुलाया और उस बच्चे का पैर पकड़ करके पत्थर पर पटक दिया, उसका प्राण हो गया। इस प्रकार से कंस ने देवकी के 6 संतानों को समाप्त कर दिया। 7वें गर्भ में साक्षात संकर्षण शेष जी पधारे। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि आप संकर्षण का आकर्षण करके देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो और तुम यशोदा की पुत्री बनकर के पहुंचो, मैं देवकी का 8वां पुत्र बनकर के आ रहा हूं। योग माया ने वैसा ही किया। कंस को भ्रांति हो गई कि देवकी का 7वां गर्भ था पतन हो गया। 8वें गर्भ में स्वयं भगवान पधारे। सभी देवताओं ने पहुंच करके गर्भस्थ गोविंद के स्तुति प्रारंभ कर दी। सत्यम प्रथम सत हर्षण योग आ गया।
मध्यरात्रि 12 बजे का समय हो गया। उसी समय भगवान अचानक देवकी वसुदेव की सम्मुख चतुर्भुज दिव्य नारायण रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। उस अद्भुत छवि को देख करके दोनों ने भगवान की स्तुति की। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलशंकरसो। पूर्व काल में आपने बहुत तप किया था, तो मैंने बेटा बनने का वचन दिया था। आप पहले अदिति कश्यप बने तो मैं आपका बेटा वामन बन करके आया। आज मैं पुनः आपका बेटा बन जा रहा हूँ। जैसे ही मैं छोटा हो जाऊं आप मुझे ले जाकर के गोकुल छोड़ देना, वहां पर एक कन्या का जन्म वहां से लेकर के आ जाना। सब कुछ बता करके भगवान छोटे से हो गए। वसुदेव जी महाराज कि हाथों में जो हथकड़ी लगी थी वो खुल गई, पैरों की बेड़ियां खुल गई, कारागृह का दरवाजा खुल गया, सैनिक सब सो गए। पास में ही एक दौड़ी में गई, उसी में ही भगवान को लेटा करके वसुदेव जी महाराज चल पड़े। और जब भगवान चलने लगे, वसुदेव जी महाराज भगवान को लेकर चले, तो बादलों ने सोचा कि मेरी सरकार जा रही है, मैं भी इनका स्वागत करूँ। तो कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है। बादलों ने कहा भगवान को कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम सोयम, आपके पास जो कुछ हो वैसे मत करो। तो बादलों के पास क्या है? पानी। मंद मंद फव्वारों से वर्षा होने लगी, बारिश होने लगी। शेष जी को लगा कि हमारे भगवान छोटे से भी इनको ठंड ना लगे जाए, तो पीछे से बना के चलो पड़े। रास्ते में यमुना जी मिल गई। यमुना जी ने कहा आज मेरे प्राण से कमा रहे हैं, बिना प्राण प्रक्षालन के मैं जाने नहीं दूंगी। यमुना जी वसुदेव जी के कंठ का काम है। भगवान ने कहा देखो, यहाँ पिताजी डूबे चले जा रहे हैं, उनको कर दो, छूने की पड़ेगी। तो भगवान ने चेक कर नीचे कर दिया। जैसे यमुना जी ने स्पर्श किया, रास्ता दे दिया, वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। वहां पर भगवान को लिटा करके जो वहां पर कन्या थी उसको साथ में लेकर वापिस आए। जैसे ही कारागृह में प्रवेश किए, पुनः हाथ में हथकड़ी लग गई, पैरों में बेड़ियां लग गई, दरवाजे बंद हो गए और वो कन्या तेजी से गुजर कर दी। और उस कन्या के गुजर की आवाज जैसे ही बालों में सुनी तो सब दौड़ पड़े, अरे महाराज है क्यों है क्यों है क्यों? कहा भाई कहा देवकी को वाठो लाल है। कल से दौड़ा दौड़ा आया, देखा कहा तो कन्या ही विचार बदल गए। कहीं इसका पति या इसका पुत्र न मेरा काल बन जाए, तो मैं इसे समाप्त कर देता। पैर पकड़ के जैसे ही पत्थर पर भटकना चाहा, जो कन्या बोलिए जगत जननी मैया की जय। मुझे क्या मारेगा, तुमको मारने वाला मेरा काल जा चुका है। ये तो रही मथुरा की बात। और चलते हैं गोकुल। गोकुल में नंद जी की बहन है सुनंदा। सुबह हुई, विचारे थे कि आप कहाँ बात नहीं हुई, भाभी को लोग सुबह बुलाया करें, और आज ये एक समय है जो भाभी को खिलाएं। कहाँ पर तो भाभी को तबीयत तो नहीं गड़बड़ है गई। सुनंदा जी गई और जैसे ही खिड़की से अंदर झांक देखा तो एक नील कमल लंका सा बालक गिरदारी मार के हंस रहा था। सुनंदा जी दौड़ पड़ी, है क्यों है क्यों है क्यों? लाला हो गया, नंद के लाला हो गया। और मुंह पे हाथ रख के बोली कशुना, नंद के लाला हो गया। कहा कशुना भर तुझे लाई का है? सुनंदा ने कहा पहले ये बताओ आप भैया कहाँ है? नेक ले बाल बाल रखा और अठाई पर बैठ के मामला सच्चा है। अच्छा, सुनंदा जी ने अठाई पे दौड़ लगाई और वहाँ पर नंद बाबा माला जप रही है। कौन सा मंत्र बोल रहे हैं? अभी तो भयो ना आगे पतो ना, अभी तो भयो ना आगे पतो ना। कितने में सुनंदा पहुँच गई। अरे भैया तो कहाँ कहाँ ढूंढते थे, और तो यहाँ बैठ कर माला सकता है। अरे खबर लेके कहना सब ठीक ठाक तो है ना?
हाँ भैया सब ठीक है। ऐसे दौड़ी दौड़ी का हुई नंदा ने कहा ऐसे ना तो खाऊंगी तो कैसे बताएगी। नंदा ने कहा पहले ये बताओ कि हमारे नेक क्या हो मैंने तो नेक नहीं तो हो गए। हाँ नंद जी ने तुरंत तिजोरी की चाबी निकाली, नंदा के हाथ पर रख दी, कहा बहन जो तेरे मन को भावे उसको ले ले, पर अब देर न कर, जल्दी से बता पाओगे। नंदा ने कहा कि भैया घर में लाला को जन्म हुए। बोलिए नंद के लाला की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जैसे ही नंद बाबा ने खबर सुनी तो 90 वर्ष के में ऐसे उतर पड़े जैसे 16 वर्ष के 16 वर्ष और सब मिलकर के धीरे धीरे बात चारों तरफ फैल गई और सब भाव के साथ गा रहे हैं और आनंद मना रहे हैं। बोलिए नंद के लाला की जय। मैया यशोदा जय राम, मैया यशोदा जय राम,
हनुमान